और फिर साथियों वो मरहला भी आया कि जब बाप तैयार है, हाथ में तेज छुरी है और बेटे को लिटाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी तफसीलात मिलती हैं, मगर मैं एहतियातन उतनी बातें कहूंगा जो आज मीना का कलेजा थर थर कांप रहा है। आसमान के फरिश्ते फरियाद कर रहे हैं, मालिक ये जमीन पर हो क्या रहा है? क्या तेरा खलील अपने बेटे को वाकई में जिबा कर देगा? क्या अपने इस्माइल के गले पे, नाजुक से गले पे वो छुरी फेर देगा? या अल्लाह तेरा ये वो खलील है जो नारे नमरूद में कूद गया था। या अल्लाह इसने कितने इम्तिहान दिए हैं, तेरे कहने से वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के मुल्क शाम चला गया था। मालिक वो इम्तिहान पे इम्तिहान दे रहा है, मगर ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान हो गया कि तू उसी के हाथों से उसके सगे बेटे के गले पे छुरी चलवा रहा है। मेरा रब कहता है फरिश्तों देखते जाओ, मेरे खलील की वफा देखते जाओ, मेरे खलील की मोहब्बत देखते जाओ, मेरे खलील का इस्तिकलाल देखते जाओ, मेरे खलील की इस्तिकामत देखते जाओ, मेरे खलील की खुल्लत देखते जाओ। गोया कि उस वक्त मेरे खुदा की किबरियाई कह रही थी, ए फरिश्तों तुम कहते थे ना इंसान को क्यों बना रहा है? या अल्लाह इंसान जमीन में जाके फसाद मचाएगा। ए फरिश्तों तुम नमरूद को देख रहे थे, मैं इब्राहिम को देख रहा। बेटे से ये कह रहे हैं, बेटे मैंने तुझे ख्वाम में देखा है। ख्वाम में क्या देखा है? अज़बहुका, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। फंजुर माजा तरा, ये कुरान की आयत है। ऐ मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरे इस्माइल, मेरे बेटे, अब तू ये बता तेरी क्या राय है? ऊंचा बोलो। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। हाय है, न बाप का जवाब है अल्लाह की कसम, न उस बाप के बेटे का जवाब है। ये बातें करो तो दिल कांपने लगता है, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगता है। कैसी अजीम हस्तियां थीं कि बाप अपने बेटे को बिठाकर कह रहा, बेटे मैंने ख्वाब में तुम्हें ज़िबह करते हुए देखा, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? तो बेटे ने एक दफा ये नहीं कहा कि अब्बा, बाप होकर के अपने बेटे के गर्दन पे छुरी चलाने का ख्वाब देखते हो आप, ये नहीं कहा। फर्मा बरदार बेटा है, वफा शिआर बेटा है। सुभान अल्लाह, हजरत इस्माइल के वफा पे कुर्बान जाओ, हजरत इस्माइल के जवाब पे कुर्बान जाओ। मैं औलाद से कहूँगा, मैं बेटे और बेटियों से कहूँगा कि अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी किया करो। वो तुम्हें कोई जायज़ काम का हुक्म दे रहे हैं तो उसको मानो, और ये सोचो कि अपने वालिद की फर्मा बरदारी करना ये रसूलुल्लाह ने भी फरमाया है, और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के तरीके से भी हमें पता चलता। गर्दन पे छुरी रखने के लिए बाप कह रहा है, तो बेटे ने क्या कहा? कुरान कहता है, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर। अब्बा जी सोचना क्या है, जो जिसका हुक्म दिया गया है आप तो करिए, वो जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है आप वो कर गुजरिए। रही मेरी बात, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। अब्बा जी आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे इंशाअल्लाह। सतजिदुनी अन करीब, आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे। जोर से बोलो और ऊंचा बोलो। बेटे की राय ले ली, अपनी बीवी से ये बात अभी नहीं बताई, हजरत हाजरा से। आए है अल्लाह के खलील, खलील कहते ही उसको जो जिगरी यार हो। और खलील लक़ब है हजरत इब्राहिम का। कहा चलो, बेटे को माँ से जो बात थी दावत की, माँ ने तैयार किया और मिना की तरफ चल दिए। और जब हज होता है ना हाजियों का, तो ये मक्का से मिना की तरफ ही जाते हैं। पहले मिना से फिर जाते हैं अराफात, अराफात से फिर आते हैं मुज़दलिफ़ा, फिर आते हैं मिना। तो मिना से भी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। अभी बाकी चीज़ें भी रह गई हज में, मगर मैंने इख्तिसार के साथ ही चंद बातें बताई। तो मैं ये कह रहा था कि हजरत इस्माइल को लेकर चले। अब इबलीस ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इबलीस ने जो है अपना काम शुरू कर दिया। पहले हजरत हाजरा के वहाँ गया और जाकर के इंसानी शक्ल में गया था। अरे आपने अपने बेटे को कहाँ भेजा? कहा ऐसे ऐसे। कि नहीं तुम्हें पता नहीं है, मामला ऐसे नहीं ऐसे है। तो हजरत हाजरा ने कैसे कैसे हो सकता है कि एक बाप अपने बेटे को ज़िबा कर दे?
गलत कहता है तू। कहा नहीं, बात ये नहीं है हाजरा, उसके खुदा ने ऐसा कहा है तब वो ऐसा कर रहा है। तो हाजरा बोली भाग जा यहाँ से, अगर खुदा ने कहा है तो बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए जैसा कि मेरा शौहर कर रहा है। सुभान, जरा जोर से बोलो। अच्छा, फिर वो बहकाने के लिए यहाँ भी आया, मीना में 3 जगह आया था वो, तीनों जगह तूदे बने हुए हैं। मौलाना नाजिम वहाँ पर है थोड़ी है वो, मगर हाजी भी बार बार जाता। बाज ऐसा मैंने हाजी देखा, अरे भाई 7 कंकरियाँ तीनों जगह पे हज़रत इब्राहिम ने मारी उसे। जब वो बहकाने के लिए आया तो 7 कंकरियाँ मारी, तो जहाँ जहाँ पे उसने बहकाया था वहाँ पे निशानी के तौर पे तूदे बना दिए गए हैं। अरे क्या किस तरह समझाऊं मैं, जैसे ये दीवार है, मिसाल के तौर पे दीवार बना दी गई है, वो और बड़ी कर दी गई। चूँकि हाजी बहुत आते हैं तो पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई, कई मंजिल हो गई अब तो, एक तरफ से जाइए दूसरी तरफ से आ जाइए। तो अब बार मैंने हाजी को देखा तो वो कंकरियाँ तो मारते ही है, उसके अलावा आधे और मारे वहाँ पर चप्पलें मारता है। अरे भाई खुदा के बंदे, यहाँ हम हजरत इब्राहिम की सुन्नत अदा कर रहे हैं, वहां पे गुस्सा दिखा रहा है। वो तो ठीक है गुस्सा दिखाना, मगर 7 कंकरियां जो सुन्नत जो तरीका है वो मारो। और सुनो, अरे बाज को देखो कैसे कैसे वीडियो वायरल होते देखे होंगे आपने। हजरात तो वहां पर है तो नहीं वो, मगर उसको तकलीफ पहुंचती है, इसलिए कि इब्राहिम वाले, इब्राहिम से मोहब्बत करने वाले, सुन्नत इब्राहिमी से प्यार करने वाले आज तक हजरत इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। और फिर साथियों वो मरहला भी आया कि जब बाप तैयार है, हाथ में तेज छुरी है और बेटे को लिटाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी तफसीलात मिलती हैं, मगर मैं एहतियातन उतनी बातें कहूंगा चूंकि वक्त भी कम है और फिर सलाम भी होना है। मेरे भाइयों, आज मीना का कलेजा थर थर कांप रहा है। आसमान के फरिश्ते फरियाद कर रहे हैं, मालिक ये जमीन पर हो क्या रहा है? क्या तेरा खलील अपने बेटे को वाकई में ज़िबह कर देगा? क्या अपने इस्माइल के गले पे, नाजुक से गले पे वो छुरी फेर देगा? या अल्लाह, तेरा ये वो खलील है जो नारे नमरूद में कूद गया था। या अल्लाह, इसने कितने इम्तिहान दिए हैं तेरे कहने से। वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के मुल्क शाम चला गया था। मालिक वो इम्तिहान पे इम्तिहान दे रहा है, मगर ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान हो गया कि तू उसी के हाथों से उसके सगे बेटे के गले पे छुरी चलवा रहा है। मेरा रब कहता है फरिश्तों देखते जाओ, मेरे खलील की वफा देखते जाओ, मेरे खलील की मोहब्बत देखते जाओ, मेरे खलील का इस्तिक़लाल देखते जाओ, मेरे खलील की इस्तिकामत देखते जाओ, मेरे खलील की खुल्लत देखते जाओ। गोया कि उस वक्त मेरे खुदा की किबरियाई कह रही थी, ए फरिश्तों तुम कहते थे ना इंसान को क्यों बना रहा है? या अल्लाह, इंसान जमीन में जाके फसाद मचाएगा। ए फरिश्तों, तुम नमरूद को देख रहे थे, मैं इब्राहिम को देख रहा था। जमीन पे अगर बुरे आएंगे तो अच्छे भी तो आएंगे, मेरे नेक बंदे भी तो आएंगे, वफा करने वाले भी तो आएंगे। देखो फरिश्तों, मेरे इब्राहिम को देखो। और ए फरिश्तों, सिर्फ इब्राहिम को ना देखना, इस्माइल को भी देखो। वो जरा सा बच्चा है हजरत इब्राहिम का, मेरे खलील का जरा सा बेटा है, मगर उसकी भी तो वफा देखो ना, उसका भी तो सब्र देखो ना, उसका भी तो जज्बा देखो ना। वो जरा सा बच्चा है मगर कितना सच्चा है, कितना अच्छा है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हुल्कुम पे छुरी को रख दिया, वो छुरी चला रहे हैं। और यार ये आसान बात नहीं होती, कहना आसान होता है, पहली बात तो कहना भी आसान नहीं होता, मगर मीना की जमीन ने ये मंजर देखा है, मीना की वादियों ने ये मामला देखा है, मीना के पहाड़ों ने ये मामला देखा है। ऐ मेरे खुदा, तुझे अपने इब्राहिम की ये अदा किस कदर पसंद आई कि वहां इस्माइल की माँ की सुन्नत जिंदा हो रही है। और मीना में जो हाजी का हज होता है, जब तक वो कुर्बानी न करे हाजी नहीं बन सकता है। तुझे कुर्बानी करना ही पड़ेगी। तुझे वहां पर हजरत इस्माइल की माँ हजरत हाजरा की सुन्नत अदा करना है, और मीना में हजरत इस्माइल के वालिद माजिद इब्राहिम की सुन्नत अदा करना है। हजरत इस्माइल की भी सुन्नत अदा हो रही है। ऐ मेरे साथियों, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह छुरी हाथ में लेकर के हुल्कुम पे चला रहे हैं, मगर खुदा कहता है छुरी काटना तो दूर की बात है, हमारे इस्माइल के गले पे खराश भी नहीं आता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब पढ़ो फिर वही मिसरे जो मैंने शुरू में पढ़े थे, अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है,
उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। पहाड़ियों की उम्मीदें टूट रही हैं, मिना की वादी थर थर कांप रही है। या अल्लाह, एक बेटा ज़िबा हो जाएगा, और वो भी नबी का बेटा, वो भी खलील का बेटा। इस रूए ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस हस्ती जो आज की तारीख में है, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का बेटा। मगर खुदा कहता है इन्नी आलमु माला तालमून, जो हम जानते हैं तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ने फरमाया है बुलबुले सिदरा किधर हो। अल्लाह पाक ने फरमाया बुलबुले सिदरा लब्बैक या अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा हुक्म क्या है। ए जिब्रील, जाओ जन्नत चले जाओ, दुम्बा लेकर के जाओ, और सुनो इस्माइल को हटा देना, दुम्बे को लिटा देना, दुम्बा कुर्बान हो जाएगा। मगर हम हजरत इब्राहीम को वही सवाब अता फरमाएंगे। यानी कि अल्लाह पाक ने उसमें कुरान शरीफ में ये नहीं कहा कि तुमने वह फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अच्छा अल्लाह पाक ने ज़िब्ह अज़ीम का फ़िदिया अता किया, मगर अल्लाह ताला ने जो लक़ब अता किया हज़रत इब्राहीम को, ये कह लो कि जो हज़रत इस्माइल का जो लक़ब है वो क्या है, ज़बीह। हालांकि आप कुर्बान तो नहीं हुए, मगर चूंकि कुर्बानी की नीयत से गए थे। जोर से बोलो, किसकी नीयत से गए थे, आवाज़ आए। बाप की भी और बेटे की भी, दोनों की कुर्बानी की नीयत थी, और तब से लेकर आज तक ये सुन्नत जारी है। अब मैं यहाँ पर तेज़ी के साथ चंद बातें और बताऊँ, फिर मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ। बाज़ लोगों के पास अच्छा खासा सरमाया है, ठीक ठाक खाते पीते भी हैं, घर में बड़े बड़े मोबाइल भी हैं, मगर कुर्बानी के हिस्से की बात आएगी तो पूछते हैं भाई कुर्बानी। अरे खुदा के बंदो, इन दिनों में, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जो अमल पसंद है वो कुर्बानी का अमल है। आवाज़ आई आपको? ज़ोर से बोलो, कौन सा अमल है, और ऊंचा बोलो। मुस्तहब ये है, जैसे अब चांद नज़र आ गया, फ़र्ज तो नहीं है, वाजिब भी नहीं है, लेकिन मुस्तहब ये है कि अपने नाखून न काटे जाएं जब तक, जोर से बोलो, जब तक, हाँ। लेकिन मैंने क्या कहा, मुस्तहब है, बेहतर है। बाज़ लोग इसको चलो पढ़ देते हैं, वो कलाम भी पढ़ देते हैं, मगर अब जो है टाइम भी काफ़ी हो गया। इंशाअल्लाह भाई सलीम तुम हैं, हाँ ना, टाइम भी काफ़ी हो गया। कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहर्रम शरीफ में आऊँगा किसी दिन इंशाअल्लाह, तो ये हमारे कई लोगों ने कहा है, मैं पढ़ देता हूँ। कलमा शरीफ पढ़ दें एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने जो बातें कहीं, कोई बात गलत निकली हो, अल्लाह ताला मुआफ़ फ़रमाए। सहवन या क़ज़्ज़न कोई बात ज़बान से गलत सरज़द हो गई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सबों पे अगर कोई बलाएँ आने वाली हों तो अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकत से उन सब बलाओं को दूर फरमाए। जहाँ जहाँ भी अहले हक़ परेशान हैं, मालिक पर्दे गैब से उनकी मदद फरमाए। हम सबको सही माने में अपने प्यारे महबूब का सच्चा वफ़ादार उम्मती बनाए, आमीन। चंद अशार के लिए कह रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ। क्या बताऊँ ज़बान कांपती है मेरी, क्या बताऊँ ज़बान कांपती है मेरी, गुनबे आले खैरुल बशर लुट गया, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया। खूब रोती थी ज़ैनब दरे करबला, सच है औलाद का गम बहुत है बड़ा, उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या, नौजवान जिसी का लख्ते जिगर लुट गया। क्या बताऊं ज़बान कांपती है मेरी, गुनबे आल खैरुल बशर लुट गया।
नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर। क्या शान है इमाम हसन और हुसैन की, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। हमारे नबी के नवासे हैं और हुजूर कितनी मोहब्बत फरमाते हैं कि कांधे पे बिठा लेते हैं दोनों को, कांधे पे। अच्छा, वो हुजूर को देख करके सहाबा कहते हुजूर सवारी बड़ी प्यारी है। चूंकि हुजूर सवारी बन गए और दोनों नवासे सवार हैं, तो हुजूर फरमाते थे सवारी निअमल मरकब, सवारी तो प्यारी है ही, व निअमल राकिब, लेकिन सवार भी बड़ा प्यारा है। सुभान अल्लाह, जरा ऊंचा बोलो। और नवासों से मोहब्बत करने का, बल्कि मैं तो कहता हूँ बेटियों को रिस्पेक्ट, इज्जत, वक़ार अगर सही माना में दुनिया को मिला है ना, तो हमारे नबी की चौखट से मिला है। सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। वरना बेटियों को ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, तुमने बार बार सुना है। और हुजूर तो अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लिए खड़े हो जाया करते थे, शफ़क़त में, मोहब्बत में। और जब घर पे आती थी तो उनकी पेशानी को चूमते थे हुजूर। ऐसी मोहब्बत अता फरमाई है बेट। और नवासों से भी हुजूर ने मोहब्बत सिखाई है। सुभान अल्लाह, बोलो ज़ोर से। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, वाह वाह वाह, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नज़र लुट गया। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, गुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया। राह हक़ में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में ऐसे अली चल बसा, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ था वो नन्हा सब चा मगर लुट गया। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, गुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, मैं एक बात और कह रहा था कि क़ुरबानी के दिनों में चंद बातों का ख्याल रखना। एक तो बाज़ लोगों को मैंने देखा कि क़ुरबानी के वक़्त की वीडियो बना लेते हैं, है ना, और फिर वो वीडियो आपने व्हाट्सएप पे भेजी किसी दोस्त को, उससे धोखे से किसी ग्रुप में चली गई, फिर वो वायरल होती है, उससे किसी के जज्बात को ठेस पहुंच सकती है, ज़ाहिर है उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन भी हो सकता है। तो इस तरह के वीडियोज़ ना बनाएं, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ पे क़ुरबानी की आपने उन सारी जगहों को फ़ौरन गवर्नमेंट की तरफ से, म्यूनिसिपलिटी की तरफ से एहतमाम होता है, उसको पाक साफ़ कर दो, यानी बहा दो, जो भी आलूदगी है सबको बहा दो। और नंबर तीन, एक बात और आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। नंबर तीन ये है कि चूँकि हम भारत में रहते हैं और हमारा मुल्क है, तो अपने उलमाए किराम से मुशावरत के बाद उन्होंने जो आपको हिदायत दी हैं, समझ लो ना मेरी बात, उसी के एतबार से क़ुरबानी करो। और जो वाक़यतन गरीब है, मुस्तहिक है, मुस्तहिक का मतलब वो इमदाद का मुस्तहिक है, तो उसको इस तौर पे नहीं कि आपने उसको फ़कीर समझ लिया, कमज़ोर, नहीं, इस तौर पे नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदार के तौर पे, मेहमान के तौर पे उसको तो पेश करना ही है जो आप पेश करें, लेकिन अपने दस्तरखान पे बिठा करके उसको खिलाएं। इससे अल्लाह ताला ज़्यादा खुश होता है अपने करम से, वो बहुत खुश होता है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। चूँकि आप उसको खाना भी खिला रहे हैं और इज़्ज़त भी दे रहे हैं। हर आदमी को, कोई गरीब हो सकता है मगर इज़्ज़त तो उसे भी चाहिए ना। और अमीरी गरीबी क्या होती है यार, अमीरी गरीबी का क्या है बताओ, है कुछ पता थोड़ी होता है कब कौन गरीब अमीर हो जाए और कौन अमीर गरीब हो जाए। ज़िंदगी क्या पता गुफरान भाई है, मौलाना नाज़िम साहब, बिला वजह ये तो हम लोगों ने बना रखे हैं, वरना इसकी कोई हकीकत दुनिया में है नहीं।